सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन ईगो के ऊपर है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे अंदर गांठें होती हैं, मैं श्योर हूं कि आप इस सेशन को सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का हल मिलेगा, ये गांठें खुलेंगी। सेशन अच्छा लगे तो इसे अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। ईगो अहंकार नहीं है। पहले तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। और ना ही ये स्वाभिमान है। ईगो ईर्ष्या भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। तो फिर हम अशांत कब होते हैं, बेचैन कब होते हैं? जब हमारे हृदय पर, हमारी भावनाओं पर चोट लगे, किसी पीड़ा से छाले पड़ जाएं, और अगर समय से उसका इलाज नहीं किया जाए तो यही हमारे अंतर मन में कोई गंभीर बीमारी भी पैदा कर देते हैं। अब इंद्रप्रस्थ महल में दुर्योधन आए तो वहां दुर्योधन को सरोवर की अनुभूति नहीं हुई। थल की जगह उनको जल दिखाई देने लगा, क्योंकि महल जादुई तरीके से बना हुआ था। वे चकित होते रह गए और उसे लांघने लगते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। ये देखकर द्रौपदी जो होती हैं वो हंसने लगती हैं और कहती हैं, अंधे का पुत्र अंधा। बस ये बात दुर्योधन को चुभ गई और वे अशांत हो गए, यानी कि ईगो हर्ट हो गई। तो ये बहुत जरूरी है इसको बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि अंत समय तक इंसान इससे छूट नहीं पाता। और हम सभी किसी ना किसी बात को लेकर इस चीज में फंसे हुए हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात मन में चुभी होती है, जिसे जो सामने वाला होता है वो अहंकार का रूप दे देता है कि ये अहंकारी है, लेकिन बात कुछ और होती है। इसी को हमने समझना है। शिशुपाल के 99 अपराधों को भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा किया, जबकि शिशुपाल को यह पता था कि ये तो स्वयं भगवान है और वे माता रुक्मणी से विवाह भी करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो शिशुपाल इस बात से पराजित हो गए, अशांत हो गए, और आज की भाषा में अगर इसको कहा जाए तो उनकी ईगो हर्ट हो गई। बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में, हमारे समाज में किसी ना किसी बात से अशांत हैं कि मेरी ईगो हर्ट हुई है, मैं दर्द में हूं, मेरे हृदय में चोट लगी है। और ये आग अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देती है। आध्यात्मिक साधक साधना कर रहे हैं, लेकिन पिछले कोई बात चुभने वाली या कोई विशेष व्यक्ति द्वारा कही गई बात अगर आज भी उनको याद आ जाए, तो वे देखेंगे कि अब भी वो व्यक्ति दिख जाए तो उसके प्रति एक गांठ मन में लगी होती है, और उसको देखते ही एक अजीब सी जो अंदर फीलिंग होती है वो आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि वो चीज चुभी होती है हमारे मन में, वो बात कहीं ना कहीं हमें चोट दे गई होती है। ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखती भी हैं क्योंकि ईगो हर्ट हो जाता है। अब जैसे बोला जाता है कि ये बात तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, या ये बात तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। तो यकीन मानिए, अगर अपने ऊपर काम नहीं किया, आप सहज नहीं रहे, इसको सॉल्व नहीं किया, तो कितनी भी आप साधना कर लें, लेकिन अंत तक एक दर्द मन में बना रहता है। अंत तक यानी मृत्यु के समय तक। और आप जानते हैं कि मृत्यु के समय, मृत्यु के जो वो समय होता है जब प्राण निकलने वाले होते हैं, तो जो बात आप लेकर जाते हैं वही बात फिर दोबारा से आप लेकर आते भी हैं। तो इसको अभी सॉल्व करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो किसी ने आपकी ईगो हर्ट की, जो फिर से आपको जन्म के बंधन में उलझा देगा, और फिर से आपका जन्म उसी स्टेज में, उसी बात के साथ, उसी गांठ के साथ, उसी परेशानी के साथ होगा। और तो और कभी कभी तो हृदय में इतनी चोट होती है कि वो दूसरी पीढ़ी, जो हमारी दूसरी पीढ़ी है, वहां तक ट्रांसफर हो जाती है कि ये बदला मैं तो नहीं ले पाया, पर अब तू जरूर लेना, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपने सुना भी होगा
और ये चीज अपने परिवार में या अपने किसी जान पहचान वाले के साथ देखी भी होगी, क्योंकि वहां पर ये कहा जाता है कि मेरा समय तो अब पूरा हो गया, लेकिन जो मेरे अंदर ये बदले की भावना है, जो मेरे मन को चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं आज तक परेशान हूं, जिसका इंसाफ नहीं हो पाया, वो अब तुझे पूरा करना है। तो ये सभी क्रियाकलाप हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सारी बातों से अलग हो जाते हैं। ये देखते नहीं कि हमारे कर्मा क्रिएट हो रहे हैं, हमारे कर्मा बन रहे हैं। तो इस पर सूक्ष्मता से आप सोचें, क्योंकि ये ईगो वाला जो बाण है, ईगो वाला जो तीर है, इतनी बारीकी से चुभ जाता है, जो दिखता तो नहीं है पर समय समय पर महसूस होता है। या तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, या कोई ना कोई इंसान उससे रिलेटेड, या खुद वो इंसान दिख जाता है, और जिसको हम समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते कि वो बात हमारे अंदर इतनी बारीकी से चुभी हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ गए, पर हृदय में हुआ छेद आगे बढ़ने देता नहीं हमको। यानी जो चीज हमें चुभ गई, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगी, आपके पात्र को भरने नहीं देगा, क्योंकि जब तक छेद है पात्र पूरा भर नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझें, प्रकृति से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु के साथ अटैच्ड हों, और जो भी गलत कर्मा हैं उनके लिए अवेयर रहें, करने से बचें, अच्छे कर्मा करें। क्योंकि जब आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मुझे किसी की बात बुरी ना लगे, और ऐसा कब होगा? जब आपकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि जितनी लो एनर्जी होगी उतनी आप उन बातों में फंसे रह जाएंगे, उन बातों के साथ अपना कंपैरिजन करेंगे। लेकिन हाई एनर्जी होने पर अब आप बात को समझने लगेंगे और उस बात को शून्य कर देंगे। तो जब ईश्वरीय वर्षा होने लगेगी, ईश्वरीय वर्षा कब होगी? जब आपकी एनर्जी हाई होगी। और मैंने बताया इसके लिए आपको क्या करना है। अच्छी अच्छी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, मेडिटेशन करना है, साथ संगत अच्छी होनी चाहिए, और जितने भी स्पिरिचुअल सेशन है जो आपको आगे की तरफ पुश करें, आप उन्हें पढ़ें, और फिर उन रास्तों पर चलें भी। तो फिर क्या होगा? आप सच्चे पथ पर होंगे, तो दूसरों के कहे शब्दों के बाण आपको नहीं चुभेंगे, क्योंकि अब आपकी एनर्जी ऊपर आ गई, ईगो हर्ट नहीं होगी, तो कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बात बुरी नहीं लगेगी। आपके हृदय में अब दर्द भी नहीं है, अब सिर्फ प्रेम है। अब आप बात को समझ गए हैं, अब शांति है। जो पिछली भी पीड़ाएं आपको मिली, आप उनको समझ गए, और धीरे धीरे आपने माफ करना भी शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे हीलिंग होनी शुरू हो गई। अब पात्र में जो छेद था वो छेद नहीं है, अब ये पात्र पूरा भरेगा। तो मुक्त हो, अपना रूपांतरण करें, और इस छोटे से सेशन से बहुत अधिक समझने की कोशिश करें, और चेक करें स्वयं को। सेशन अच्छा लगे तो इसे अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।